क्या आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? अब आप कहेंगे कि हाँ, वो एक बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन कितने बड़े? क्यों मैक्सिमम लोग उन्हें जीनियस बोलते हैं और क्यों पूरी दुनिया में उन्हें न्यूटन से कंपेयर किया जाता है? आज हम यही स्टडी करेंगे। Inspired by Ramanujan, who was this Indian genius. Is around the world. Ingenious. A tool master. Well, I was really fascinated by the story of Ramanujan when I was young. I think very influential in analytic number theory. Maybe Ramanujan was very good at finding the tips of icebergs in some sense. श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 में पैदा हुए थे। रामानुजन के पिता एक साड़ी की शॉप में क्लर्क का काम करते थे, जबकि माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन में रामानुजन बहुत ही सेंसिटिव थे। उन्हें बचपन में मंदिर के प्रसाद के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अगर उन्हें अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता तो वो जमीन में मिट्टी में लेट जाते और तब तक नहीं मानते जब तक उनकी बात ना मानी जाए। बचपन से ही रामानुजन बहुत क्यूरियस थे। वो हमेशा पूछा करते, दुनिया का पहला इंसान कौन था? यहाँ से बादल कितनी दूर है? बचपन में जब एक बार क्लास में एक टीचर ने कहा कि जब भी आप एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 फ्रूट्स को 1000 लोगों में बांट दो तो हर एक को एक ही फ्रूट मिलेगा। रामानुजन एकदम से बोल पड़े, लेकिन ये 0 के केस में ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी एक भी फ्रूट नहीं मिलेगा। रामानुजन की फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें किराएदार रखने पड़े। वो किराएदार 2 स्टूडेंट्स थे जो कि पास के एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। इन दोनों ने देखा कि रामानुजन मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, इसलिए अपने फ्री टाइम में रामानुजन को मैथ्स पढ़ाते। रामानुजन बहुत ही कम टाइम में उन दोनों स्टूडेंट से भी मैथ्स में अच्छे हो गए। रामानुजन हमेशा उन दोनों को लाइब्रेरी से मैथ्स की बुक्स लाने को कहते। स्कूल में सब जानते थे कि रामानुजन एक जीनियस हैं, और इवन उनके हेडमास्टर ने कहा था कि ये लड़का मैथ्स में जीनियस है और इसे मैं 100% या A+ से भी ज्यादा मार्क्स देना चाहता हूँ। स्कूल में तो रामानुजन बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेते थे, इसलिए उन्हें कॉलेज के लिए फुल स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उनका मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था और वो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते थे और मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते। कॉलेज में भी सब जानते थे कि रामानुजन मैथ्स में सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मैथ्स के 3 घंटे के पेपर को वो 30 मिनट में कंप्लीट कर देते थे। जिन क्वेश्चंस को प्रोफेसर 12 से 15 स्टेप्स में करते थे, रामानुजन उन्हीं सवालों को 3 स्टेप में सॉल्व कर देते थे। लेकिन इन सब के बावजूद रामानुजन की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई और उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट्स में पास ही नहीं हो पा रहे थे। वो ट्यूशन भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि बुक्स में मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं था। ये सब देख के रामानुजन की माँ बहुत परेशान हो गई और उन्हें लगा कि शायद शादी के बाद रामानुजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ जाएंगे, इसलिए उनकी शादी जानकी से करवा दी गई। उस वक्त जानकी की एज सिर्फ 10 साल थी और छोटी एज में शादी करना उस वक्त एक कॉमन बात थी। शादी होने के बाद रामानुजन को लगा कि अब उन्हें किसी तरीके से पैसे कमाने पड़ेंगे और इसलिए वो जॉब के लिए अप्लाई करने लग गए। अपनी मैथ्स की नोटबुक्स लेके वो सबको दिखाते, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं देता। लेकिन फाइनली उन्हें मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में जॉब मिल गई और वो सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर के ऑफिस में एक अकाउंटिंग क्लर्क की जॉब करने लग गए, जिसके लिए उन्हें 30 रुपए हर महीने मिलते थे। सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर को पता था कि ये लड़का मैथ्स में बहुत अच्छा है, इसलिए वो रामानुजन की मदद करने लग गए। सर फ्रांसिस ने रामानुजन को एनकरेज किया कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को लेटर लिखें और अपना काम दिखाएं। फाइनली रामानुजन ने 3 प्रोफेसर्स को लेटर भेजा। 2 प्रोफेसर्स ने उनके लेटर्स को रिजेक्ट कर दिया, जबकि एक प्रोफेसर को उनका काम बहुत पसंद आया और वो लेटर देख के ही जान गए थे कि ये इंसान जीनियस है। इस प्रोफेसर का नाम था G.H. हार्डी। ये लेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसलिए बहुत यूनिवर्सिटीज में मैथमेटिशियंस को ये दिखाया जाता है। इस लेटर में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, डियर सर, मैं एक अकाउंटिंग क्लर्क हूँ मद्रास इंडिया में और मेरी 1 साल की सैलरी 20 पाउंड्स है। मैं 23 साल का हूँ, मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है और मेरे पास सिर्फ स्कूल जितनी एजुकेशन है। मेरे पास जितना भी फ्री टाइम होता है उसे मैं मैथमेटिक्स में लगा देता हूँ। मैंने डाइवर्जेंस थियोरी पर भी काम किया है और लोकल मैथमेटिशियंस उनके रिजल्ट्स को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। मैं इस लेटर के साथ आपको अपनी कुछ थियोरम्स भेज रहा हूँ। अगर आपको इन थियोरम्स में कुछ वैल्यूएबल लगता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे काम को पब्लिश किया जाए। योर्स ट्रूली, S. रामानुजन। उस वक्त हार्डी को बहुत से ऐसे लेटर्स मिलते थे जिसमें लोग क्लेम करते थे कि उन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, लेकिन हार्डी बोलते हैं कि मैं पहली लुक में ही जान गया था कि ये लेटर उन कैटेगरी में नहीं है।
रामानुजन ने इस लेटर के साथ करीबन 50 थियरम्स भेजी थी, जिसमें से एक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत नॉन इंट्यूटिव है। आई होप आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका सम क्या होगा? आप इसका आंसर क्या बोलोगे? यानी अगर मैं आपको 1 रुपए देता हूँ, फिर मैं आपको 2 रुपए देता हूँ, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 5 रुपए एंड सो ऑन और देता ही जाता हूँ, तो आपके पास एंड में कितने पैसे बचेंगे? तो आप बोलेंगे कि ये तो इन्फिनाइट होगा क्योंकि इन्फिनाइट टाइम्स आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इसका आंसर -1/12 है। यानी अगर कोई आपको पैसे दे ही जा रहा है इन्फिनाइट टाइम तक, तो एंड में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, बल्कि दूसरे इंसान के पास 1/12 रुपीज होंगे। और ये बहुत नॉन इंट्यूटिव है, मैं जानता हूँ, इवन आजकल के मैथमेटिशियंस के लिए भी। लेकिन ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज की लेटेस्ट थियोरी स्ट्रिंग थ्योरी में भी इसका यूज किया जाता है। अगर हम ये रिजल्ट स्ट्रिंग थ्योरी में नहीं डालते तो स्ट्रिंग थ्योरी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। The areas of physics. This is a very well-known string theory textbook by Joe Polchinski. As you can see, sort of quite early on, page 22, we have this statement here, which is that the sum of all, this is basically saying the sum of all the integers. और ये बस एक छोटा सा रिजल्ट था रामानुजन के बहुत से रिजल्ट्स में से। इस लेटर के बाद हार्डी ने रामानुजन को इमीडिएटली लेटर लिखा और कहा, डियर सर, मैं आपके काम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके इनके प्रूफ मुझे सेंड कर दीजिए। हार्डी के लेटर्स के बाद इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट रामानुजन को सीरियसली लेने लग गई और उन्हें यूनिवर्सिटी डिग्री में होने के बावजूद प्रेसिडेंसी कॉलेज में रिसर्च स्कॉलरशिप मिल गई, जहां उन्हें 75 रुपए पर मंथ मिलते थे। हार्डी ने रामानुजन को बहुत कन्विंस किया कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके साथ काम करने के लिए आए, लेकिन रामानुजन ने मना कर दिया कि अगर वो ओवरसीज गए तो कोई भी उनके बच्चों के साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन फाइनली रामानुजन मान गए जब उनके सपने में उनकी देवी नामागिरी ने दर्शन दिए और कैम्ब्रिज जाने के लिए कहा। रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हार्डी और लिटिल वुड से मिले और उन्हें अपने पिछले 10 सालों में लिखी हुई 3000 थियरम्स दिखाई। हार्डी ने रामानुजन को कन्विंस किया कि अगर वो अपने काम को पब्लिश करना चाहते हैं तो उन्हें उन थियरम्स के प्रूफ देने पड़ेंगे, क्योंकि रामानुजन डायरेक्टली आंसर लिख देते थे और प्रूफ नहीं देते थे। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को समझाने के लिए हर स्टेप किस बेसिस पर आया है ये बताना जरूरी था, इसलिए रामानुजन ने कैम्ब्रिज में क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। 1915 तक रामानुजन के 9 पेपर पब्लिश हो चुके थे, जिनमें मॉड्यूलर इक्वेशंस एंड अप्रोक्सीमेशन टू पाई एक फेमस पेपर था। रामानुजन हमेशा भीड़ से अलग रहते थे। अब क्योंकि इंग्लिश लोग नॉन वेज खाते थे, इसलिए रामानुजन अपने कमरे में राइस, सांबर और फ्रूट्स खाते, जहाँ पर कैम्ब्रिज में बाकी इंडियंस बाहर घूमते। रामानुजन बहुत ही छोटे ग्रुप में या फिर अकेले ही रहना पसंद करते थे। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और उन्हें अपनी माँ और पत्नी की याद आ रही थी। रामानुजन चाहते थे कि उनकी पत्नी जानकी उनके साथ कैम्ब्रिज आ जाए, लेकिन रामानुजन की माँ ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो रामानुजन के लेटर्स जानकी को नहीं दिखाती और जानकी के लेटर्स को रामानुजन तक नहीं पहुंचने देती थी। रामानुजन बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि उन्हें अपने लेटर्स का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो बहुत बीमार भी होने लग गए। चेकअप के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। वो इतने दुखी हो गए कि एक बार वो एक ट्रेन के आगे कूद गए। लकीली गार्ड ने ट्रेन रुकवा दी और वो बच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर दिया। हार्डी वहां पर पहुंचे और उन्होंने झूठ कह दिया कि रामानुजन रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। जब पुलिस ने कंफर्म किया तो उन्हें पता चला कि रामानुजन एक फेमस मैथमेटिशियन है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये झूठ बहुत ही जल्दी सच हो गया और रामानुजन को एक्चुअल में रॉयल सोसाइटी का फेलो बना दिया गया और रामानुजन से एस रामानुजन FRS बन गए। जिन्हें नहीं पता, FRS एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑनर है जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट को मिला है, जैसे कि आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में रामानुजन की बहुत तारीफ हुई और जर्नल के फ्रंट पेज में उनका नाम पब्लिश किया गया। रामानुजन को लगा कि इंडिया जाके शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए वो इंडिया वापस चले गए। लेकिन इंडिया वापस आके उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें बहुत पेन होता था, लेकिन फिर भी वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते और अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई और वो बहुत ही छोटी उम्र में 32 साल में मर गए। हार्डी को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुए। हार्डी कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि रामानुजन ने मुझे लेटर लिखा और सबसे पहले वो मुझे मिले। रामानुजन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मरने से 3 महीने पहले रामानुजन ने हार्डी को एक लेटर लिखा था। उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में उस लेटर में कुछ नहीं बताया था और बस यही लिखा था कि मैंने रिसेंटली बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस डिस्कवर किए हैं, जिन्हें मैं मॉक थीटा फंक्शंस कहता हूँ। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ स्टोरी के बारे में देखा,
जब भी मैं रामानुजन की स्टोरी के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा दो चीजों से काफी दुख होता है। एक तो यह है कि रामानुजन 32 साल में ही मर गए। अगर वो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन भी जीते, जैसे कि 60 से 70 साल, तो वो बहुत सी डिस्कवरीज कर सकते थे। दूसरा दुख मुझे इस बात का होता है कि जब तक ब्रिटिशर्स ने रामानुजन के टैलेंट को नहीं पहचाना, इंडिया में उनकी कदर नहीं हुई। और अगर वो हार्डी को लेटर नहीं लिखते तो शायद हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। और इससे बड़े दुख की बात तो ये है कि क्या ऐसे केसेस एक्चुअल में इंडिया में हुए होंगे कि कोई टैलेंटेड तो है लेकिन उसके टैलेंट को हम पहचान ही नहीं पाए, इसलिए उसका कभी पता ही नहीं चला और शायद वो ऐसे ही स्ट्रगल करते करते रह गया। एनीवेज दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आप जरूर इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसे ये वीडियो सुननी चाहिए, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि एनीथिंग इज पॉसिबल। और मैथ्स एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है, सिर्फ कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला। अगर आप रामानुजन की बायोग्राफी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी की डिटेल समरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गूगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद से लेके स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क सबकी बायोग्राफी फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। यहाँ पर 120 से ज्यादा फ्री समरीज अवेलेबल हैं और हर हफ्ते संडे को हम एक फ्री समरी इसमें ऐड करते हैं। अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।